सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब एटसेट्रा सिंगुलर प्लूरल आई गो टू स्कूल कौन आए क्या करता है गो जाता है कहाँ जाता है टू स्कूल स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हमारी अपनी जुबान में सब्जेक्ट के बाद में फाइल के बाद में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद में फेल का यानी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, तो सवालात पूछते पूछते आप जुमले सही बना सकते हैं। कौन यानी सब्जेक्ट, कौन आए क्या करता है गो जाता है कहाँ जाता है टू स्कूल। आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ। प्लूरल देखिए, कौन वी क्या करता है गो जाता है कहाँ जाता है टू स्कूल कब जाता है डेली। वी गो हम जाते हैं कहाँ जाते हैं टू स्कूल स्कूल कब जाते हैं डेली रोजाना। वी गो टू स्कूल हम रोजाना स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई प्ले क्रिकेट आई प्ले मैं खेलता हूँ क्या खेलता हूँ क्रिकेट क्रिकेट खेलता हूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे कौन वी क्या करते हैं प्ले खेलते हैं क्या खेलते हैं क्रिकेट कब खेलते हैं एवरी डे हर रोज। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कौन आए क्या करता है ईट खाता है क्या खाता है मैंगोज आम। आई ईट मैंगोज मैं आम खाता हूँ। वी ईट मैंगोज हम आम खाते हैं। आई स्पीक इंग्लिश मैं इंग्लिश बोलता हूँ। वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली हम रवानी के साथ इंग्लिश बोलते हैं। आई बाय अ बुक मैं किताब खरीदता हूँ। वी बाय गुड बुक्स हम अच्छी किताबें खरीदते हैं। आई सिंग अ सॉन्ग आई सिंग अ सॉन्ग मैं गीत गाता हूँ। वी सिंग अ सॉन्ग एट स्कूल हम स्कूल पर गीत गाते हैं। आई लर्न इंग्लिश मैं इंग्लिश सीखता हूँ। वी लर्न इंग्लिश रेगुलरली हम बाकायदगी से इंग्लिश सीखते हैं। आई टीच इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वी टीच इंग्लिश वेल हम इंग्लिश अच्छी तरह पढ़ाते हैं। आई वर्क देयर मैं वहाँ काम करता हूँ। वी वर्क देयर रेयरली वी वर्क देयर रेयरली हम वहाँ कभी कभार काम करते हैं। आई हेल्प देम मैं उनकी मदद करता हूँ। वी ऑलवेज हेल्प देम हम उनकी अक्सर व बेशतर मदद करते हैं हम हमेशा उनकी मदद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझने की कोशिश किए हैं। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का और सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए सिंगुलर और प्लूरल बहुत सारे जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब सिंगुलर प्लूरल। ही प्लेस हॉकी वो हॉकी खेलता है।
दे प्ले बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेलते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहीं एस, कहीं ईएस और कहीं वाई हटाकर आईईएस का इजाफा करना पड़ता है। लिसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ही प्लेस हॉकी, वो हॉकी खेलता है। दे प्ले बैडमिंटन, वे बैडमिंटन खेलते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गीत गाता है। दे सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, वो वतनी गीत गाते हैं। ही गोज टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है। दे गो टू यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। ही अप्लाइज फॉर अ जॉब, वो जॉब के लिए दरखास्त करता है। दे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, वो टीचर की पोस्ट के लिए दरखास्त करते। ही स्टडीज हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है। दे ऑलवेज स्टडी हार्ड, वो हमेशा अच्छी मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं। ही ट्राइज अगेन, वो दोबारा कोशिश करता है, वो फिर कोशिश करता है। दे ट्राई अगेन एंड अगेन, वो बार बार कोशिश करते हैं। ही क्राइज लाउडली, वो धाड़े मार मार कर रोता है। दे क्राई बिटरली एट पार्टिंग, वो जुदाई पर जारो कतार रोते हैं, वो जुदाई पर फूट फूट कर रोते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, सिंगुलर प्लूरल। ही प्लेज हॉकी, दे प्ले बैडमिंटन। ही सिंग्स अ सॉन्ग, दे सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। ही गोज टू कॉलेज, दे गो टू यूनिवर्सिटी। ही अप्लाइज फॉर अ जॉब, दे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, for the post of engineer, for the post of doctors, etc. He studies hard, they always study hard. He tries again, they try again and again. He cries loudly, they cry bitterly at parting. सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव समझने की कोशिश करेंगे। उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर, शी वर्क्स इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम करती है। दे वर्क इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम करती हैं। शी कुक्स अ टेस्टी फूड, वो लजीज खाना बनाती है। दे कुक अ टेस्टी फूड, वो लजीज खाना बनाती हैं। शी कैचेज अ थीफ, वो चोर को पकड़ती है। दे कैच अ थीफ, वो चोर को पकड़ती हैं।
शी प्लेज फुटबॉल वेल, वो फुटबॉल अच्छी तरह खेलती है, वो फुटबॉल अच्छा खेलती है। दे प्ले फुटबॉल वेल, वो फुटबॉल अच्छा खेलती हैं। शी स्टडीज एट नाइट, वो रात में मुताला करती है। दे स्टडी एट नाइट, वो रात में मुताला करती हैं। शी कैरीज अ हेवी बॉक्स, वो वजनी बॉक्स ले जाती है। दे कैरी अ हेवी बॉक्स, दे कैरी अ हेवी बॉक्स, वो वजनी बॉक्स ले जाती हैं। शी कॉपीज इन द एग्जाम, वो एग्जाम में नकल करती है। दे कॉपी इन द एग्जाम, वो एग्जाम में नकल करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से हमने कहीं पे एस, कहीं पे एस, कहीं पे ईएस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, कहीं पे प्लेस, कहीं पे एस वाई के बाद में, कहीं पे वाई हटाकर आईईएस का इजाफा किए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाहिद फाइल के लिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस, ईएस, एस या वाई हटाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव। डियर लर्नर्स, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव में जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। लिसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका फार्मूला देख लीजिए, सेंटेंस बनाने का फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, और सिंगुलर के लिए डज नॉट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एटसेट्रा। सिंगुलर प्लूरल, आई डू नॉट हैव टी, आई डू नॉट हैव टी, मैं चाय नहीं लेता, मैं चाय नहीं पीता। वी डू नॉट हैव टी, वी डू नॉट हैव टी, हम चाय नहीं पीते, हम चाय नहीं लेते। आई डोंट हैव टी, मैं चाय नहीं लेता, मैं चाय नहीं पीता। डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट का एब्रीविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी डोंट हैव टी, हम चाय नहीं लेते, हम चाय नहीं पीते। आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट स्मोक, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। वी डू नॉट स्मोक, हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते। आई डू नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। वी डू नॉट लाई, हम झूठ नहीं बोलते। आई डू नॉट ओवर ईट, मैं जरूरत से ज्यादा नहीं खाता, मैं बहुत ज्यादा खाना नहीं खाता। वी डू नॉट ओवर ईट, हम बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते, हम ज्यादा खाना नहीं खाते। आई डू नॉट quarrel, आई डू नॉट quarrel, आई डू नॉट quarrel, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता। वी डू नॉट quarrel, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आई डोंट वेस्ट टाइम, आई डोंट वेस्ट टाइम, मैं वक्त जाये नहीं करता, मैं वक्त बर्बाद नहीं करता। वी डू नॉट वेस्ट टाइम, हम वक्त जाये नहीं करते, हम वक्त बर्बाद नहीं करते। लिसन वंस अगेन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डू नॉट हैव टी, वी डू नॉट हैव टी, आई डोंट हैव टी, वी डोंट हैव टी। आई डू नॉट स्मोक, वी डू नॉट smoke, I do not lie, we do not lie,
I do not overeat. We do not overeat. I do not quarrel. We do not quarrel. I don't waste time. I don't waste time. We do not waste time. Simple present tense, simple present tense, simple past tense. Simple present tense, simple past tense. I do not smoke. I do not smoke. मैं नहीं पीता, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता. I did not smoke. मैंने बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, मैंने नहीं पिया. Dear learners, डू के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और डू के साथ भी. यू डू नॉट स्मोक. तू नहीं पीता. तुम नहीं पीते. तुम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते. आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते. ये यू सिंगुलर के लिए और ये यू प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया गया है. यू डिड नॉट स्मोक. आपने नहीं पिया. आप लोगों ने नहीं पिया. तुम लोगों ने नहीं पिया. ही डज नॉट स्मोक. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डू की जगह हम डज इस्तेमाल करते हैं. ही, शी, इट, रामू ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का इस्तेमाल किया गया. He does not smoke. वो नहीं पीता. He did not smoke. उसने नहीं पिया. She does not smoke. उसने नहीं पी. उसने नहीं पिया. She does not smoke. वो नहीं पीती. She does not smoke. वो नहीं पीती. She did not smoke. उसने नहीं पिया. It does not smoke. वो नहीं पीता. वो नहीं पीती. डियर लर्नर्स, इट का इस्तेमाल बेजान चीजों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट का इस्तेमाल बेजान चीजों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता, और मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी. इट डज नॉट स्मोक. वो नहीं पीती या वो नहीं पीता. इट डिड नॉट स्मोक. उसने नहीं पिया. रामू डज नॉट स्मोक. रामू नहीं पीता. रामू डज नॉट स्मोक. रामू नहीं पीता. रामू डिड नॉट स्मोक. रामू ने नहीं पिया. वी डू नॉट स्मोक. हम नहीं पीते. हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते. वी डिड नॉट स्मोक. हमने नहीं पिया. हमने बीड़ी सिगरेट नहीं पिया. दे डू नॉट स्मोक. दे डू नॉट स्मोक. वो नहीं पीते. वो नहीं पीते. दे डिड नॉट स्मोक. उन्होंने नहीं पिया. उन्होंने बीड़ी सिगरेट नहीं पिया. सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव. सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव में हम आज जुमले बनाने की कोशिश करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव में जुमले किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, आज हम समझने की कोशिश करेंगे. लिसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेंटेंस फार्मूला देख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस डू नॉट. डू नॉट प्लूरल के लिए और आई के लिए इस्तेमाल किया जाता, और डज नॉट और डजंट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म एटसेट्रा. इस तरह जुमले बनाए जाते हैं. लिसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ही डज नॉट इंसल्ट. ही डज नॉट इंसल्ट. वो बेइज्जती नहीं करता. दे डू नॉट इंसल्ट. वो बेइज्जती नहीं करते. ही डजंट इंसल्ट. डियर स्टूडेंट, डज नॉट का एब्रीविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ही डजंट इंसल्ट. दे डू नॉट इंसल्ट. इनके ये मानी मफहूम के एतबार से एक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. ही डज नॉट हेट. वो नफरत नहीं करता. हेट यानी नफरत करता है. ही डज नॉट हेट. वो नफरत नहीं करता.
दे डू नॉट हेट, वो नफरत नहीं करते। ही डज नॉट मिसलीड, वो गुमराह नहीं करता। दे डू नॉट मिसलीड, वो गुमराह नहीं करते। ही डज नॉट चीट, वो धोखा नहीं देते, फरेब। ही डज नॉट चीट, वो धोखा नहीं देता, फरेब नहीं देता। दे डू नॉट चीट, वो धोखा नहीं देते, वो दगा नहीं देते, फरेब नहीं देते। ही डज नॉट ड्रिंक, वो नहीं पीता। दे डू नॉट ड्रिंक, वो नहीं पीते। ही डज नॉट मीट मी, वो मुझसे नहीं मिलता, वो मुझसे मुलाकात नहीं करता। दे डू नॉट मीट मी, वो मुझसे नहीं मिलते, वो मुझसे मुलाकात नहीं करते। लिसन वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। He does not insult, he does not insult, they do not insult. He does not he doesn't insult, they do not insult. He does not hate, they do not hate. He does not mislead, they do not mislead. He does not cheat, they do not cheat. He does not drink, they do not drink. He does not meet me, they do not meet me. सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव में किस तरह जुमले बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। लिसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस फार्मूला देख लीजिए। जुमला बनाने का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। प्लूरल के लिए डू नॉट इस्तेमाल किया जाता है और आई के लिए भी डू नॉट, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। देखिए, शी डज नॉट डिसीव, वो धोखा नहीं देती। दे डू नॉट डिसीव, वो धोखा नहीं देती। शी डज नॉट अब्यूज, वो बुरा भला नहीं कहती। दे डोंट अब्यूज, वो बुरा भला नहीं कहती। She does not defame, वो बुरा भला नहीं कहती। They do not defame, वो बुरा भला नहीं कहती। She does not complain, वो शिकायत नहीं करती। They do not complain, वो शिकायत नहीं करती। She does not misbehave, वो बदसलूकी नहीं करती। They do not misbehave, वो बदसलूकी नहीं करती। She does not backbite, वो चुगली गीबत नहीं करती। They do not backbite, वो चुगली गीबत नहीं करती। She does not condemn, वो मलामत नहीं करती, वो बुरा नहीं कहती। They do not condemn, वो खारिज नहीं करती, वो दोष नहीं देती, वो मलामत नहीं करती। डियर स्टूडेंट्स, बैकबाइट, बैकबाइट यानी बदगोई, बैकबाइट यानी बदगोई या निंदा करना। बैकबाइट यानी बदगोई या निंदा करना, चुगली खाना, चुगली करना, गीबत करना या पीठ पीछे किसी को बुरा कहना, उसके मानी होते हैं बैकबाइट के। बैकबाइट के मानी होते हैं बदगोई या निंदा करना, चुगली खाना, चुगली करना, गीबत करना या किसी के पीठ पीछे उसे बुरा कहना। कंडेम, कंडेम के मानी देखिए, दोष देना, बुरा कहना, मलामत करना, रद्द करना, खारिज कर देना किसी बात को, उसे कहते हैं कंडेम। डियर स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव में आज हम जुमले बनाने की और समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूला देख लीजिए जुमले का। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल। राज डज नॉट लाई। डज डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राज डज नॉट लाई, राज झूठ नहीं बोलता। राज एंड ताज डू नॉट लाई,
राज और ताज झूठ नहीं बोलते। ये सिंगुलर है और ये राज एंड ताज प्लूरल हो गए, दो हो गए, मोर देन वन है। राज डजंट लाई, डज नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म डजंट इस्तेमाल कर सकते हैं। राज डजंट लाई, राज झूठ नहीं बोलता। राज एंड ताज डोंट लाई, राज और ताज झूठ नहीं बोलते। मानी और मफहूम के एतबार से ये सेंटेंसेस एक ही है। राज डज नॉट प्ले चेस, राज चेस नहीं खेलता। राज एंड ताज डू नॉट प्ले, राज और ताज नहीं खेलते। राज डज नॉट ओवर ईट, राज ज्यादा नहीं खाता, राज बहुत ज्यादा नहीं खाता। राज एंड ताज डू नॉट ओवर ईट, राज और ताज बहुत ज्यादा नहीं खाते। राज डज नॉट बेट्रे, राज धोखा नहीं देता, फरेब नहीं देता, दगा नहीं देता। राज एंड ताज डू नॉट बेट्रे, राज और ताज धोखा नहीं देते, दगा नहीं देते, फरेब नहीं देते। राज डज नॉट मिसगाइड, राज गुमराह नहीं करता, गलत रहनुमाई नहीं करता। राज एंड ताज डू नॉट मिसगाइड, राज और ताज गुमराह नहीं करते। राज डज नॉट कॉरल, राज झगड़े नहीं करता। राज एंड ताज डू नॉट कॉरल, राज और ताज झगड़े नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। राज डज नॉट lie, राज does not lie, राज and ताज do not lie, राज does not lie, राज and ताज don't lie, राज doesn't lie, राज and ताज don't lie, राज does not play chess, राज and ताज do not play, राज does not overeat, राज and ताज do not overeat, राज does not betray, राज and ताज do not betray, राज does not misguide, राज and ताज do not misguide, राज does not quarrel, राज and ताज do not quarrel। सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्बल क्वेश्चन यानी यस नो टाइप क्वेश्चन, सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्बल क्वेश्चन यानी यस नो टाइप क्वेश्चन किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर लर्नर्स, वर्बल क्वेश्चंस यस नो टाइप क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। डू आई लाई, क्या मैं झूठ बोलता हूं। डू यू लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो। डज ही लाई, क्या वो झूठ बोलता है। डज शी लाई, क्या वो झूठ बोलती है। डज इट लाई, क्या वो झूठ बोलता है, क्या वो झूठ बोलती है। डज राज लाई, डज राजा लाई, क्या राजा झूठ बोलता है। डू वी लाई, क्या हम झूठ बोलते हैं। डू दे लाई, क्या वो झूठ बोलते हैं। डियर लर्नर्स, डू और डिड दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। डिड आई हेल्प यू, क्या मैंने आपकी मदद की, क्या मैंने आपका ताउन किया। डिड यू प्ले वॉलीबॉल, क्या तुमने वॉलीबॉल खेला। डिड ही वेट फॉर मी, क्या उसने मेरा इंतजार किया। डिड शी फिनिश द वर्क, क्या उसने काम खत्म किया, क्या उसने काम खत्म कर लिया। डिड इट ड्रिंक वाटर, क्या उसने पानी पिया। डिड राजा पे द बिल, क्या राजा ने बिल अदा किया। डिड वी कॉमिट अ मिस्टेक, क्या हमने गलती की। डिड दे लूज द मैच, क्या उसने मैच हार दिया, क्या उसने मुकाबला हार दिया। वर्बल क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चंस फॉर्मूला देख लीजिए उसका किस तरह बनाए जाते हैं वर्बल क्वेश्चन। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एटसेट्रा। सिंगुलर प्लूरल। डू आई लाई, क्या मैं झूठ बोलता हूं। डू वी लाई,
क्या हम झूठ बोलते हैं? डू आई बैटरे, क्या मैं दगा देता हूँ, फरेब देता हूँ, धोखा देता हूँ? डू वी बैटरे, क्या हम दगा देते हैं, फरेब देते हैं, धोखा देते हैं? डू आई स्टील, क्या मैं चोरी करता हूँ? डू वी स्टील, क्या हम चोरी करते हैं? डू आई बैग, क्या मैं भीख मांगता हूँ? डू वी बैग, क्या हम भीख मांगते हैं? डू आई कॉपी, क्या मैं कॉपी करता हूँ, नकल करता हूँ? डू वी कॉपी, क्या हम नकल करते हैं, क्या हम कॉपी करते हैं? डू आई ड्रिंक, क्या मैं पीता हूँ? डू वी ड्रिंक, क्या हम पीते हैं? डू आई हेट, क्या मैं नफरत करता हूँ? डू वी हेट, क्या हम नफरत करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्बल क्वेश्चंस. डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एटसेट्रा. सिंगुलर प्लूरल. डू आई लाई, डू वी लाई, डू आई बैटरे, डू वी बैटरे, डू आई स्टील, डू वी स्टील, डू आई बैग, डू वी बैग, डू आई कॉपी, डू वी कॉपी, डू आई ड्रिंक, डू वी ड्रिंक, डू आई हेट, डू वी हेट. एंड वर्बल क्वेश्चंस. डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एटसेट्रा. सिंगुलर प्लूरल. डज ही हेल्प. डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का इस्तेमाल किया जाता है आई के अलावा, आई को छोड़कर. डज ही हेल्प, डज ही हेल्प, क्या वो मदद करता है? डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं? डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है? डू दे लर्न इंग्लिश, डू दे लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं? डज ही स्टडी, क्या वो मुताला करता है? डू दे वर्क देयर, क्या वो वहां काम करते हैं? डज ही राइट, क्या वो लिखता है? डू दे कम हेयर, क्या वो यहाँ आते हैं? डज ही स्विम, क्या वो तैरता है? डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? डज ही वर्क, क्या वो काम करता है? डू दे स्टडी हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत करते हैं? डज ही आर्ग्यू, क्या वो हुज्जत करता है? डू दे इनवाइट यू, क्या वो आपको दावत देते हैं, क्या वो आपको मदऊ करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन एंड ट्राई टू कीप इन माइंड वर्बल क्वेश्चंस. डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सिंगुलर प्लूरल. डज ही हेल्प, डू दे गो टू स्कूल. Does he read? Do they learn English? Does he study? Do they work there? Does he write? Do they come here? Does he swim? Do they play cricket? Does he work? Do they study hard? Does he argue? Do they invite you? वर्बल क्वेश्चंस. वर्बल क्वेश्चंस, इसका फॉर्मूला देख लीजिए. डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब.
etc. Does Raj study hard? Does Raj study hard? सिंगुलर के साथ में सिंगुलर से पहले डज का इस्तेमाल किया जाता है वर्बल क्वेश्चन पॉजिटिव में। डज राज स्टडी हार्ड? क्या राज सख्त मेहनत करता है? क्या राज सख्त मेहनत करता है? सख्त अच्छा मुतालिया करता है। राज की जगह यहाँ पर राज के लिए मेल सिंगुलर के लिए हम प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया जाता है। मेल के लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर राज के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। डज ही स्टडी हार्ड? क्या वो सख्त मेहनत करता है? क्या वो गहरा मुतालिया करता है? क्या वो अच्छा मुताला करता है? डू राज एंड ताज स्टडी? यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स राज और ताज प्लूरल है, इसलिए स्टडी के इसलिए डू का इस्तेमाल किया गया है। डू राज एंड ताज स्टडी? क्या राज और ताज मुताला करते हैं? अब राज और ताज के लिए यहाँ पर प्रोनाउन दे इस्तेमाल किया गया है। डू दे स्टडी हार्ड? क्या वो सख्त मेहनत करते हैं? क्या वो गहरा मुतालिया करते हैं? क्या वो वसी मुतालिया करते हैं? अच्छा मुताला करते हैं? डज रानी सिंग्स वेल? क्या रानी अच्छा गाती है? डियर स्टूडेंट्स रानी सिंगुलर है, इसलिए डज का इस्तेमाल किया गया, और रानी के लिए फीमेल के लिए शी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डज शी सिंग वेल? क्या वो अच्छा गाती है? क्या वो गाने में अच्छी है? क्या वो अच्छी तरह गाती है? डू रानी एंड बानी सिंग? यह रानी और बानी प्लूरल है। डू रानी एंड बानी सिंग? क्या रानी और बानी गाते हैं? डू दे? ये रानी और बानी के लिए दे इस्तेमाल किया गया। डू दे सिंग वेल? क्या वो अच्छी तरह गाते हैं? क्या वो अच्छी तरह गाती हैं? क्या वो अच्छी तरह गाती हैं? डज द टाइगर रोर्स? क्या टाइगर गुर्राता है, गरजता है? डज इट रोर? यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये टाइगर है, जानवर है, इसलिए इट का इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन इट का उसके लिए। अगर कोई जानवर हो तो जानवर के लिए इट का सिंगुलर हो तो उसके लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। डज इट रोर? क्या वो गरजता है, गुर्राता है, दहाड़ता है? डू द टाइगर्स रोर? ये टाइगर जो तो सिंगुलर है, इसलिए डज का इस्तेमाल किया गया, प्लूरल है इसलिए डू का इस्तेमाल। डू द टाइगर्स रोर? क्या टाइगर्स शेर गुर्राते हैं, गरजते हैं, दहाड़ते हैं? डू दे रोर? क्या वो गुर्राते हैं? ये टाइगर्स के लिए प्रोनाउन दे का इस्तेमाल किया गया। डज द टाइग्रेस रोर्स? क्या शेरनी गुर्राती है? डज इट रोर? क्या वो ये टाइग्रेस के लिए इट इस्तेमाल किया गया, यहाँ टाइगर के लिए इट इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन। डज इट रोर? क्या वो गुर्राती है? यहाँ पर डज इट रोर? क्या वो गुर्राता है? डू द टाइग्रेसेस रोर? क्या शेरनियां गुर्राती हैं? डू दे रोर? इनके लिए टाइग्रेसेस के लिए दे का इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन। डू दे रोर? क्या वो गुर्राती हैं? डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमने सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल वर्बल क्वेश्चंस बनाने में किए हैं। इस किस्म के
जुमलों की मश्क घर पर बार बार कीजिए। वर्बल क्वेश्चंस निगेटिव, सिंगुलर, प्लूरल। डू आई नॉट हेल्प यू? क्या मैं आपका ताउन नहीं करता? क्या मैं आपकी मदद नहीं करता? डू वी नॉट लाई? क्या हम झूठ नहीं बोलते? डोंट आई हेल्प यू? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डोंट हमने डू नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल किए हैं और इस सेंटेंस में भी डू नॉट का हमने कंट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल किए हैं डोंट। दोनों सेंटेंसेस का मफहूम एक ही होता है। डू आई नॉट गाइड हिम? क्या मैं उसकी रहनुमाई नहीं करता? डू वी नॉट बेट्रे? क्या हम दगा नहीं देते? क्या हम गद्दारी नहीं करते? डू आई नॉट सपोर्ट हर? क्या मैं उसका सपोर्ट नहीं करता? डू वी नॉट हेट? क्या हम नफरत नहीं करते? डू आई नॉट सेव इट? क्या मैं उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता? डू वी नॉट चीट? क्या हम धोखा नहीं देते? डू आई नॉट गिव देम? क्या मैं उन्हें नहीं देता? देम यानी उन्हें। क्या मैं उन्हें नहीं देता? डू वी नॉट स्टील? क्या हम चोरी नहीं करते? डू आई नॉट कोऑपरेट राज? डू आई नॉट कोऑपरेट राज? क्या मैं राज का ताउन नहीं करता? डू वी नॉट बैकबाइट? क्या हम चुगली गीबत नहीं करते? डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन and try to understand. Verbal questions negative, singular, plural. Do I not help you? Do we not lie? Don't I help you? Don't we lie? Do I not guide him? Do we not betray? Do I not support her? Do we not hate? Do I not save it? Do we not cheat? Do I not give them? Do we not steal? Do I not cooperate? Do we not backbite? Translate into your native language. Present simple tense negative verbal questions. Singular, plural. Does she not swim? Does she not swim? Do they not swim? Doesn't she swim? Don't they swim? Does she not argue? Do they not argue? Does she not like? Do they not like? Does she not copy? Do they not copy? Does she not help? Do they not help? Does she not learn? Do they not learn? Does she not come? Do they not come? Dear students, translate into your mother tongue. Translate into your native language. Translate into your regional language. Present simple tense, negative verbal questions. Singular, plural. Does she not swim? Does she not swim? Do they not swim? Do they not swim? Doesn't she swim? Doesn't she swim? Don't they swim? Does she not argue? Does she not argue? Do they not argue? Does she not like? Does she not like? Do they not like? Does she not copy?
Does she not copy? Do they not copy? Does she not help? Do they not help? Does she not learn? Does she not learn? Do they not learn? Does she not come? Does she not come? Do they not come? Simple present tense WH questions. Singular plural. How do I read? मैं कैसे पढ़ता हूँ? How do we read? हम कैसे पढ़ते हैं? How do I play? मैं कैसे खेलता हूँ? How do we play? हम कैसे खेलते हैं? How do I swim? मैं कैसे तैरता हूँ? How do we swim? हम कैसे तैरते हैं? How do I sing? मैं कैसे गाता हूँ? How do we sing? हम कैसे गाते हैं? How do I write? मैं कैसे पढ़ता हूँ? How do we write? हम कैसे पढ़ते हैं? How do I write? मैं कैसे सवारी करता हूँ? How do we ride? हम कैसे सवारी करते हैं? How do I run? मैं कैसे दौड़ता हूँ? How do we run? हम कैसे दौड़ते हैं? How do I drive? How do I drive? मैं कैसे चलाता हूँ? How do we drive? How do we drive? हम कैसे चलाते हैं? Simple present tense WH question. Singular plural. Where does he go? वो कहाँ जाता है? Where do they go? वो कहाँ जाते हैं? Where does he play? वो कहाँ खेलता है? Where do they play? वो कहाँ खेलते हैं? Where does he sing? वो कहाँ खेलता है? Where do they sing? वो कहाँ खेलते हैं? Where does he swim? वो कहाँ खेलता है? Where does he swim? वो कहाँ तैरता है? Where do they swim? वो कहाँ तैरते हैं? Where does he learn? वो कहाँ सीखता है? Where do they learn? वो कहाँ सीखते हैं? Where does he study? वो कहाँ मुताला करता है? Where do they study? वो कहाँ मुताला करते हैं? Where does he live? Where does he live? वो कहाँ रहता है? Where do they live? Where do they live? वो कहाँ रहते हैं? Where does he eat? वो कहाँ खाता है? Where do they eat? वो कहाँ खाते हैं? Present simple tense WH questions. Positive. Singular plural. When does she come? वो कब आती है? When do they come? वो कब आती हैं? When does she play? वो कब खेलती है? When do they play? वो कब खेलती हैं? When does she study? वो कब मुताला करती है? When do they study? वो कब मुताला करती हैं? When does she sing? वो कब गीत गाती हैं?
When do they sing? वो कब गाती है? When does she sing? वो कब गाती है? When do they sing? वो कब गाती है? When does she run? वो कब दौड़ती है? When do they run? वो कब दौड़ती है? When does she sleep? वो कब आराम करती है? When do they sleep? वो कब आराम करती है? When does she rise? वो कब उठती है? When do they rise? वो कब उठती है? Simple present tense WH negative questions. Why do you not come in time? Why do you not come in time? आप वक्त पर क्यों नहीं आते? आप वक्त से पहले क्यों नहीं आते? Why do you not come in time? आप वक्त से पहले क्यों नहीं आते? इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, Why don't you come in time? Why don't you come in time? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, Why do I not eat too much? मैं बहुत ज्यादा क्यों नहीं खाता हूँ? मैं बहुत ज्यादा क्यों नहीं खाता? इसको इस तरह भी कह सकते हैं, Why don't I eat too much? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, Why do we not eat stale food? हम बासी खाना क्यों नहीं खाते? इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, Why don't we eat stale food? नेक्स्ट देखिए, Why do they not treat kindly? वो रहम दिली के साथ अच्छाई के वो रहम दिली के साथ सुलूक क्यों नहीं करते? वो अच्छा सुलूक क्यों नहीं करते? इसको इस तरह भी कह सकते हैं, Why don't they treat kindly? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why does he not help them? वो उनकी मदद क्यों नहीं करता? इसको इस तरह भी कह सकते हैं, Why doesn't he help them? Why doesn't he help them? नेक्स्ट देखिए, Why does she not go for walking? वो वॉकिंग के लिए, चहलकदमी के लिए क्यों नहीं जाती? इसको इस तरह भी कह सकते हैं, Why doesn't she go for walking? नेक्स्ट देखिए, Why does it not walk fast? वो तेज